بعض ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने तो अपने बच्चों को स्कूल से भी उठा लिया है। बेचारी जब मुझे कॉल करती हैं तो वो रोती हैं। जो मनपसंद लोग नहीं है वो दर बदर के टोकरे अभी तक खा रहा है। जिस वक्त इन लोगों ने हमें फारिग किया तो उस वक्त इनके पास 2 मिलियन से ज़्यादा फंड था। तो इनकी रेगुलेशन किस तरह से हो गई है? अदालत जाएंगे, हेड ऑफिस में हम धरना देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं नई स्टोरी के साथ। SIDB के बदकिस्मत मुलाजमीन के साथ मैं मौजूद हूं जिन्हें बिला किसी वजह 4 साल कबल मुलाजमत से जबरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। इदारे का ये कहना था कि उनके पास फ़ंड नहीं है और वो मज़ीद इनको तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहा। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही मुतासरा खातून, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम काशफा है और मेरा सेंटर जो था वो तिमरगरा दीरलोर में था और उस वक्त मेरा सेंटर वहाँ पे था जिस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब औरतों को मसले मसाइल से उनके पास कोई ऐसा हुनर नहीं था, सीखने के कोई ऐसे मौके नहीं थे। हम लोगों ने घरों से वहाँ से औरतों को निकाला, उनको हमने हुनर सिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। फिर उसके बाद हमारे पास पेशावर की टीचर हैं, वो इस तरह से हैं कि उनके भाई जो हैं वो बिल्कुल काम के काबिल नहीं हैं, उनकी माँ बाप नहीं हैं, बेवा बहन और बच्चों को वो वाइद सरपरस्त हैं वो। और उनको इनको पता है, एमडी साहब को भी पता है, एमडी साहब जानते हैं, वो कई दफ़ा यहाँ पे आ चुकी हैं, चित्राल की हैं, इसी तरह से तलहाटा की हैं, तो बकोट की हैं, जिस तरह से मैं हूँ और हम सब लोग हैं। तो हम लोगों का कोई रोज़ी रोटी का ज़रिया ऐसा नहीं है। हम लोग कर्ज़ ले लेकर अदालतों में जाते रहे हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं, सीएम साहब की तरफ गए हैं, एमडी साहब की तरफ कई दफ़ा आए हैं, तो डीएमडी से हमने बात की है। तो हमने उनसे बोला है कि हमारी मतलब उन्होंने कहा है कि हम लोग करेंगे। अदालत से जब ये आर्डर आया है कि आप लोग इनके लिए काम करें और इनको आगे आप इशू करें, बहाल करें रेगुलाइजेशन के लिए। जब हमने जज साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि रेगुलाइजेशन का जो एक्ट था उसके मुताबिक 98 में इन्होंने क्यों नहीं किया आप लोगों को बहाल, जबकि 12-12, 14-14 साल, 22 साल नौकरी के हो चुके हैं। चित्राल में हमारे सेंटर 2 हैं, वहाँ पे वो बेचारी जब मुझे कॉल करती हैं तो वो रोती हैं कि हम लोग क्या करें। तो बस हम लोग उनको सब्र का ही कहते हैं कि सब्र करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो ज़रा भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने तो अपने बच्चों को स्कूल से भी उठा लिया है और उनके घर के चूल्हे भी बंद हो गए हैं। पेशावर वाली इन्हीं की ऑफ़िस में थी, उनको भी ये जानते हैं, उनके साथ इन्होंने तस्लीम बाजी हैं, तो उनका भी कोई नहीं है कफ़ील। वो बिल्कुल इस तरह से हैं कि कभी कोई उनको दे देता है ज़कात वग़ैरह, उसकी वजह से वो अपना ख़र्चा चला रही हैं। जिस वक़्त इन लोगों ने हमें फ़ारिग किया तो उस वक़्त इनके पास 2 मिलियन से ज़्यादा फ़ंड था। मतलब अभी ये लोग कहते हैं, इन्होंने इधर-उधर लगा के कहा है कि बस ये, हमने पूछा था नुमान फ़याज़ से तो उन्होंने कहा था कि इधर-उधर लग गए हैं। मतलब इधर-उधर की कौन-सी बात हुई? वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे थे नुमान फ़याज़ साहब। तो असल में ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, वो किस तरह से रेगुलाइज़ हो गए हैं? उन्होंने अपने लिए कानून चेंज कर दिया, तो हम गरीबों के लिए वो कानून नहीं चेंज कर सकते? ये किन्होंने अपने लिए कानून चेंज किया? जी, ये नुमान फ़याज़ साहब जो हैं, डीएमडीज़ हैं। अच्छा। तो वो रेगुलाइजेशन पे आ गए हैं, वो भी हमारी तरह थे। मतलब SIDB में अगर डेली वेजेस पे कोई आता है तो वो इस तरह से नहीं आता। तो हमारे साथ वो भी थे, क्योंकि 2000 से लेकर अभी तक, और वो 2011-12 में आए हैं, तो वो कैसे गवर्नमेंट की सीट पे बैठ चुके हैं। मैं तो ये कहती हूँ ना, अगर वो हमें नहीं करते तो मेरी इस सीएम साहब से और सबसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा साथ दें, हम गरीबों का साथ दें। और ये इनसे भी पूछें ना, इनसे पूछें कि ये किस तरीके से, किस एक्ट के मुताबिक, यहाँ पे डीएमडी और एमडी साहब तो कभी हो ही नहीं सकते रेगुलाइजेशन सीट पे, तो इनकी रेगुलाइजेशन किस तरह से हो गई है। अब हम इसलिए यहाँ पे पहुंचे, उनका नाम लिए, क्योंकि जब कहते हैं तंग आया तो जंग आया। जब उन्होंने इतना हमारा खून निचोड़ लिया है, जितने हमारे पास पैसे नहीं थे, हम लोग ने कर्जे लेकर इधर उधर से मांग के लोगों से हम लोगों ने दिए। तो इन लोगों को चाहिए कि अब वो सोचें हमारे बारे में। अगर नहीं सोचेंगे, मैं सीएम साहब के पास जाऊंगी, मैं मर भी जाऊं तो मैं इन लोगों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। 12 दिसंबर 2024 को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक फ़ैसला जारी किया था हमारे हक़ में कि 30 दिन के अंदर ये 109 मुलाजिमीनों को रेगुलर किया जाए। तो सीएम साहब ने ये डायरेक्शन हमारा डिपार्टमेंट के एमडी और सेक्रेटरी इंडस्ट्री को दिया गया कि आप 30 दिन के अंदर अंदर इसके रेगुलराइजेशन के अमल को मुकम्मल करके आगे भेजो। तो 12 दिसंबर 2024 से लेकर अभी तक
مطلب 9 مہینے پورا ہونے والا ہے کہ یہ لوگ سی ایم صاحب کے ڈائریکشن پہ بلکہ ان کے ڈائریکشن کو ہوا میں اڑا مطلب دچ کے اڑا رہے ان کے آرڈر کے. تو میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر یہ اس وقت جو ہے نا 109 ملازمین نہیں 109 خاندانوں کا مسئلہ ہے جو 100 اس میں ڈی ای خان مطلب صوبے کے مختلف اضلاع سے یہ ملازمین تعلق رکھتا ہے. تو ابھی اس وقت 109 ملازمین آپ کی طرف ہم دیکھ رہے کہ آپ نے تو فیصلہ ہمارے حق میں جاری کیا لیکن یہاں پہ مینجمنٹ آپ کے آرڈر کو مان نہیں رہے. یہ لوگ اتنا مطلب اس آرڈر کو اتنا تک نہیں مانتے کہ ایک میٹنگ اس کے اوپر کر لے. اب ان لوگوں نے 1 جولائی پہ جو ایک بورڈ میٹنگ کیا ہوا ہے جو ابھی آج رات کے رات جو ہے نا اس نے وہ میٹنگ بھی تبدیل کیا جو ہمارے حق میں کچھ نہ کچھ بورڈ ممبران نے ذکر کیا تھا. تو سی ایم صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کم از کم آپ جو ہے نا ان افسران کو جو ہے نا اس بات کا پابند بنایا جائے کہ آپ کے فیصلے پہ وہ عمل کرے. 30 جون 2021 کو ان لوگوں نے یہ بہانہ بنا کر ہمیں فارغ کیا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، حالانکہ فنڈ بہت زیادہ تھا اس ٹائم ہمارا، ابھی تک وہ فنڈ پڑا ہے لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ بہانہ کر رہا تھا کہ فنڈ نہیں ہے. حالانکہ اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں کو ان مینجمنٹ والوں نے رکھا بھی ہے جو ان کے من پسند ہے، لیکن جو من پسند لوگ نہیں ہے وہ در بدر کے ٹوکرے ابھی تک کھا رہا ہے. آپ نے عدالت سے رجوع کیا تھا اس سلسلے میں؟ بالکل یہی فیصلہ عدالت کا ہے، اپیلنٹ اتھارٹی ٹو سی ایم کا ہے، جس میں بتایا گیا ان لوگوں کو کہ ان کو 30 دن کے اندر اندر ریگولر کیا جائے. ابھی اگر ان لوگوں نے ہمارے بات کو نہ سنی اور اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا تو ہمارا نیکسٹ سٹیپ انشاءاللہ یا ہم عدالت جائیں گے اور یا جو ہے نا یہاں ہیڈ آفس میں ہم اس ٹائم تک دھرنا دیں گے جس ٹائم تک وہ ہمارے آرڈروں پہ فیصلے پہ عمل نہ کرے. سر